हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसे देख लें और उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सर्वनाम। आपको पता ही है, इससे पहले मैं संज्ञा आपको करवा चुका हूँ। संज्ञा को पंजाबी में नाम और इंग्लिश में नॉन कहते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम अर्थात इसे पंजाबी में प्रनाम और अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आगे चलते हैं, देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं सर्वनाम की। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका इत्यादि। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 माने गए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं: मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके वक्ता, श्रोता और जिसके संबंध में चर्चा हो रही हो। वक्ता होता है बोलने वाला, बातचीत करने वाला। श्रोता होता है सुनने वाला। तीसरा है जिसके बारे में वो 2 व्यक्ति बात करते हैं। इन 3 भागों में आगे बांटा गया है। पहला है अन्य पुरुष, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है वह है वे। मध्यम पुरुष, मध्यम जिससे बात हो रही है तू, तुम। और तीसरा है उत्तम पुरुष, जो खुद बोल रहा है, वक्ता है, मैं, हम। अर्थात उत्तम पुरुष क्या है, वक्ता है। मध्यम पुरुष क्या है, श्रोता है। अन्य पुरुष क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिसकी बात हो रही है। दूसरा है निश्चयवाचक। शब्द के अर्थ से स्पष्ट हो जाता है यहाँ निश्चय हो, अर्थात इस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर का निश्चय होता है, वस्तु का निश्चय होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, ये, वह, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक: इस सर्वनाम से किसी पुरुष एवं वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता। पहले था निश्चयवाचक, जिससे ज्ञान होता था, निश्चित पता चलता था। लेकिन ऐसा शब्द, ऐसा सर्वनाम जिससे किसी पुरुष का या वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि कोई, कुछ। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। संबंध अर्थात 2 चीज़ों का मेल, 2 वस्तुओं का मेल। इस सर्वनाम से 2 संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, जैसे कि जो, सो, या जो करेगा सो बरेगा। अर्थात 2 संज्ञाओं का मेल करवाने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है प्रश्नवाचक। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ प्रश्न पूछा जाए। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने और कुछ जानने के लिए ही होता है, जैसे कि कौन, क्या, की। इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का अर्थ होता है खुद, आप। जिन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता होता करने वाला, कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि अपने, अपनी और अपना। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना है। आगे मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत होऊंगा।
तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया जी।